नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आपने देखी होंगी जिसमें एक अकाउंट बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और उस अकाउंट का नाम है ग्रोक। आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पर भी कोई सवाल करने के लिए @ग्रोक कर देता है और उसके जवाब आते हैं बड़े अजब गजब के, है ना। ये जवाब कुछ ऐसे है कि मानो आप किसी जिगरी दोस्त से बात कर रहे हो और वो दोस्त आपको बिल्कुल सिंपल एकदम चाय की टपरी पर बैठ के जिस लैंग्वेज में बात की जाती है वैसे आपको जवाब मिल रहे हैं। ये एक चैटबॉट है। ये चैटबॉट का एक नया अवतार है। बेसिकली इसके प्रीवियस 2 वर्जन्स आए थे जिनको बहुत ज्यादा बैकलैशेस का सामना करना पड़ा। इस ग्रोक को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है XAI, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। और इसको प्रमोट करने के लिए यहां पर एलन मस्क पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई गूगल का जो जेमिनाई है और ओपन एआई का चैट जीपीटी है, बोलो उसको लोग भूल जाएं और कैसे भी करके XAI के इस ग्रोक को यूज करें। और लोगों ने यूज भी किया। वहां पर सवाल जो पूछे गए उन सवालों के जवाब आप देखोगे ना तो एक बार तो सिर पकड़ लोगे कि भाई क्या एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाला ये एक नया टूल आ गया है। बट वहीं पर हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये टूल्स इंडियंस के लिए तो देखो एक तरीके से, हमारे तो क्या होता है कि कोई भी नई एप्लीकेशन कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो हम उसको मजाक के तौर पे लेते हैं, जैसे कि डीप सीक आया था अभी चाइना का। बट पॉइंट इज कि हमें यहां पर डिफरेंट एंगल्स को समझना होगा कि यहां पर ये टूल्स यूज होते हैं तो इनके क्या क्या हमारे रेपरकशंस देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, और अभी के टाइम पे ये टूल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं एक तो बताना चाहता हूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। बात कुछ ऐसी है कि ये ग्रोक की बात, ग्रोक को प्रमोट किसने किया, तो एलोन मस्क की एक्स पे एलोन मस्क की ही एक आपका वो डिराइव्ड कंपनी है जिसका नाम है XAI, और इस कंपनी के द्वारा ग्रोक के 2 वर्जन ऑलरेडी लॉन्च किए थे बट उसमें बैकलैशेस बहुत सारे आए। तो अल्टीमेटली अब 3rd वर्जन ग्रोक का रिसेंटली फरवरी में लॉन्च कर दिया गया है। अब उसको लेकर के आप जब भी कोई पोस्ट डालोगे तो ग्रोक को जैसे एड्रेस करोगे तो वो अपना ओपिनियन टपाक से दे देगा कि हाँ जी मेरा ये सोचना है या फिर मेरी ये इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है। अब आप देखते हो कि ये जो आंसर्स हैं बहुत ही ज्यादा स्कैरी और स्मार्ट है। दैट मींस आपको एक बार झटका भी देंगे कि यार ये क्या बोल गया, बट वहीं पर आपको ये भी लगेगा कि यार बोल तो सच ही रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब यहां पर इलॉन मस्क की तरफ से जो बातें निकल के आई हैं वो ये कि एक तो हमने इस पर्टिकुलर चैट बॉट को तैयार किया है तो उसके पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर का हमने यूज किया है जो कि प्रीवियस जनरेशंस के कंपैरिजन में फास्टर है और आपको एक्यूरेट आंसर भी देगा। बट इंडियंस ने जिस तरीके से क्वेश्चन किए ना तो उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा हर्लिंग प्रोफेनिटीज के थे। दैट मींस एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वल्गर और ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज किया गया, जिसके चलते लोग जो है ना वो इसको लेकर के बड़े क्रेजी हो गए। देखते हैं यार, देखिए क्या जवाब देता है। आपने देखा होगा वो एक जो लाफिंग टॉम या ऐसे करके एक वो ऐप आई थी, ध्यान हो तो, एंड्रॉइड जब लॉन्च हुआ था तो उसके थप्पड़ मार मार करके लोग उससे बुलवा करके पता नहीं क्या क्या चीजें करवाते रहते थे। तो वो जो टाइम पास करने की हैबिट है ना इंडियंस की, वो कहीं ना कहीं यहां पर भी अप्लाई हो गई और इसी के चलते एक नया खिलौना आ गया है और लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट की पराकाष्ठा तो आप देखिए यहां पर कि एक तरफ तो जहां पर एआई का हम यूज किस लिए करते हैं भाई, जो जनरली हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कोडिंग के लिए कर लिया, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इमेज क्रिएट करनी है, इंस्ट्रक्शन ड्रिवन कोई टास्क करवानी है, कोई रीजनिंग, दैट मींस 2 चीजों को कंपैरिजन में लाना है या उससे आगे का कुछ सोचने की हम बात करें कि यार मेरे बस की बात नहीं है, थोड़ा कोई असिस्ट कर दो। बट मजा तो तब आता है जब इंडियंस अपने फ्री टाइम को लेकर के, आप देखो टोका करके ये कोई अकाउंट है, उसने ये कहा कि भाई मेरे ये बताओ 10 बेस्ट म्यूचुअल्स के बारे में थोड़ा आइडिया दो। तो ऐसे में पहले तो यहां पर अच्छे खासा मतलब जवाब दिया नहीं इसने, ग्रोक ने। फिर उसके बाद में इसने कहा कि भाई ग्रोक जो है सीन करके छोड़ दिया, ये क्या जवाब देना, ये कोई तरीका है आपका जवाब देने का। इतने में ग्रोक ने फिर रिप्लाई किया और रिप्लाई करते हुए कहा चिल करना, चिल कर, तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब कुछ इस तरीके से है, नाम लंबा नाम दे दिया, ये तेरे 10 फ्रेंड्स हैं। और लास्ट में ये कहा कि ये देख ले, ये मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर मैंने जवाब दे दिया। और लास्ट में कहा ठीक है ना, खुश है मेरे जवाब से, यही तो चाह रहा था तू, लास्ट में अब रोना बंद कर। इस तरीके का बिहेवियर जो हम चाय की टपरी पे बैठ करके दोस्तों से बातचीत करते हैं। और जब ये मैसेज देखा तो फिर मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना बाकी जो लोग सवाल जवाब पूछ रहे हैं एक बार ट्राई तो करके देखिए, कहीं बातें ही तो नहीं है फालतू। तो मैंने जस्ट ये कह दिया भाई दोस्त की तरह कि भाई
तू कौन है जरा बताना। तो इसने अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर मैनर में दिया, मैं ग्रॉक 3 हूं, एक्स एआई ने मुझे बनाया है, मैं लोगों की मदद करता हूं, कोई भी सवाल आते हैं तो इंफॉर्मेशन ढूंढने में इस तरीके से। फिर मैंने कहा कि यार एक चीज बताओ, आप मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें बता रहे हो लोगों को। इतने में भाई साहब जो जवाब आया वो देखो, कि मोदी जी के दो तरीके का ओपिनियन आते हैं, कि एक तो अच्छा काम करें, एक बुरा काम। बुरे काम में जैसे कि कहीं क्रिटिसिज्म की बात आती है तो गुजरात के जो 2002 के दंगे हुए थे, डिमोनेटाइजेशन, इनको लेकर तो बोलो मोदी जी को आड़े हाथों ले रहे हैं लोग। और वहीं पर डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, इनको लेकर के प्रेज भी किया जाता है। इसका मतलब कुछ लोग जो हैं वो एक तरीके से प्रेज कर रहे हैं मोदी जी को, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद में पोलराइजेशन हो गया। अब इन चीजों को अगर हम उठा करके देखें ना, तो ये एक्चुअल में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस को गैदर करके अपना आंसर दे रहा है। फिर मेरे से पूछा कि भाई तुम क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में, तो मैंने कहा भाई मैं ज्यादा डिप्लोमेटिक था थोड़ा, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, ये मैंने टाइप कर दिया। इतने में जो तेरा हाल वो मेरा हाल, ये तो दिल से दिल की बात कर दी। आप सोचो एआई चैटबॉट किस हद तक आपको इमोशनल कनेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक तो मेरे सोचते सोचते डर आने लग गया कि कहीं मेरे दोस्तों को न गायब कर दे ये मेरी लाइफ से। भाई बहुत बड़ी चीज, आप खुद देखिए, यहां पर चाइना में एआई चैटबॉट्स का इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि आपके लव्ड वन अगर पास हो गए, पास्ड अवे, दे हैव पास्ड अवे, राइट, वो अब खत्म हो चुके हैं, तो उनकी अपीयरेंस आपको आपके सामने ला करके आपसे बातचीत करवा देंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो चलो अच्छी बात है, बट एक मां जिससे एक बच्चा सवाल पूछता है कि मां ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मां बोलती है बेटा मुझे नहीं पता, बेटा मुझे नहीं पता। तो बेटे को एक दिन मां ने ही कह दिया कि बेटा एक बार ग्रॉक पे ट्राई करके देख। ग्रॉक पे ट्राई किया तो ग्रॉक ने सारे जवाब दे दिए। अब आप एक चीज बताओ, यहां पर अगर एक इंडिविजुअल का अपनी मदर से कनेक्ट टूट गया, अपने फ्रेंड से कनेक्ट टूट गया, मैं खुद एडवर्टीजमेंट देखता हूं, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूं, आई डोंट नो, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मैं एडवर्टीजमेंट देखता हूं कि जेमिनाई मुझे ये सजेस्ट करो, जेमिनाई मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सजेस्ट कर दो, ये कर दो। ओ भाई मशीनें अगर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने लगी, करना चाहिए नो डाउट, बट अगर उसी पे हम रिलाय करने लग गए तो इसका मतलब शायद 21वीं शताब्दी अंतिम शताब्दी मान ली जाए क्या ह्यूमैनिटी की। सोचना इस बारे में। साथ ही साथ आपने शार्क टैंक जरूर देखा होगा, वहां पर कुणाल बहल करके एक इंडिविजुअल आया करते हैं जो कि स्नैपडील के फाउंडर भी रह चुके हैं और शार्क टैंक इंडिया में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इनके द्वारा ये कहा कि जिस तरीके से ये एक्स पे जो एक्स एआई का जो टूल है, यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रॉक की, ये जिस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, फॉल लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो कि सिंपली कंट्रोवर्शियल दिखाई पड़ रही है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा है, बट इस तरीके से अगर बातें चलती रही तो ये इंडिया में तो जल्दी ही बैन होने की कंडीशन तैयार कर देगा। फ्री स्पीच के लिए इलॉन मस्क नो डाउट बोला करते हैं, पर वो फ्री स्पीच का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप मन में आए जो बोल दो, है ना। वहीं पर दूसरा ओपिनियन ये आता है कि फ्री स्पीच को लेकर के जो प्रमोशन इलॉन मस्क किया करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इलॉन मस्क थोड़ा सा बायस दिखाई पड़ता है, बट ग्रोक जो है उसने अच्छे अच्छों के पूरे कच्चे छट्टे खोल के दे दिए। जैसे मैंने मोदी जी का बोला ना, किस तरीके से पूरी बातें बोल दी, राहुल गांधी का बोलोगे तो राहुल गांधी का खोल के दे देंगे। तो ऐसे में एक अलग ही फाइट सोशल मीडिया पे चल रही है, प्रोज एंड कॉन्स, प्रो मोदी, प्रो राहुल, पता नहीं किस तरीके के सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं कि देखो ग्रोक ने तो मोदी को भी नहीं छोड़ा, देखो इसने राहुल को भी लपेट दिया, वो सारी चीजें चल रही हैं। बट मेरा जो पॉइंट था ना वो आप समझ गए होंगे कि ये चैटबॉट्स की हेल्प लेना इज नॉट ए बिग इशू, बट प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं ये एक तैयारी हो चुकी है कि हम ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा तैयार कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है, बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अच्छा, इंडियंस तो हर चीज को चेक करते हैं, नई चीज जो भी आती है उसके साथ में, वो डीप सीक आया था चाइना वाला, उसको भी हैंग कर दिया, इतना ज्यादा यूज किया, और मुझे लगता है इसकी भी जल्दी न्यूज आ जाएगी कि ये भी हैंग हो गया था बीच में, पता नहीं इतने ज्यादा अकाउंट्स ने एक्सेस कर लिया। देखो समय बताएगा चीजों के बारे में, बाकी आप अपनी राय इस मामले में जरूर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।